तेलंगाना हाई कोर्ट से जो बड़ी राहत मिली है, क्या है वो राहत, और उस पर चर्चा कर लेते हैं। नितिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, वो जो ऑर्डर कॉपी है वो येस्टरडे आई थी। और ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हम जो कंट्रोवर्सी की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी, अपने खुद के रूल्स बनाए थे, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को तेलंगाना और आंध्रा के स्टेट में ऑपरेट करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। वो डिसीजन और वो एक्ट जो है तेलंगाना गवर्नमेंट का, वो तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। उसको ये बताया कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, वो आरबीआई ही करेगा। तो जो रूल्स बनाएगा वो आरबीआई बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये केस की जो वर्डिक्ट है, एक प्रेसिडेंट सेट करती है दूसरी भी राज्य सरकारों के लिए, जहां माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा बिजनेस है। क्योंकि आरबीआई अपने एक फ्रेम ऑफ सेट रूल्स बनाते हैं, उनके मार्जिन्स फिक्स करते हैं, उनके कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स करते हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन करने लगे, तो हमने ये देखा था कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन अब मर्ज्ड एंटिटी है इंडसइंड बैंक के अंदर, उन्होंने ये स्टेट से विड्रॉ कर दिया था। अब एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि क्योंकि अब तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अब जो है जो स्टेट गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे, तो बहुत सारी कंपनीज अब एक कमबैक करेंगी नए नए टेरिटरीज में। अगर आप देखें तो आंध्रा और तेलंगाना में काफ़ी सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। लिस्टेड में सिर्फ एक स्पंदना ऑपरेट करता है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, फ्यूजन, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनीज आंध्रा और तेलंगाना में ऑपरेट करती थी। और जो जिस वजह से ये केस अटका हुआ था, पिछले 12 सालों से ये केस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात करें, तो अब ब्रोकरेजेस को लगता है, एनालिस्ट को लगता है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गई हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि ये जो कोर्ट डिसीजन है एक स्टैंडर्ड बनेगा, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो जाएगा और आरबीआई अभी स्मूथली जो है माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हाईतोंग सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ग्रामीण और इंडसइंड बैंक, ये 3 शेयरों पे नज़र रखें। और अगर हम पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो स्पंदना बिल्कुल ही फ्लैट है, इंडसइंड बैंक 7% नीचे है, लेकिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे माइक्रो फाइनेंस बास्केट पे अब नजरें रहेंगी। बंधन ने आंध्रा मार्केट्स में री एंटर किया है, वहाँ वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जाएगा कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स हैं, वो किस हिसाब से इस ऑर्डर के चलते अपना कारोबार माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बढ़ाती है। एक इंटरेस्टिंग पॉकेट, और इनफैक्ट कम डिस्कवर हुआ है ये पॉकेट। शर्मिला, आपने वो तमाम चीजें सुनी जो यतिन पेश कर रहे हैं। इस स्पेस पर आपकी अगर कवरेज है तो क्या स्टॉक रहेगा रेडार पर रखने वाला? वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, क्योंकि मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस की एक बहुत अहम जगह है, और इस तरह की जो चीजें हुई थी वो पूरा, जैसे अभी आप बातचीत कर रहे थे ना, वो पूरा स्पेस डिस्टर्ब हो गया था। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आरबीआई के ऊपर भी कोई है और अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने लगेंगे, then it sort of disturbs things. I think Spandana Spurti used to be a stock that I used to like. Very honestly, मैंने बहुत लंबे समय से इसे ट्रैक नहीं किया है, लेकिन मैं अभी देख रही थी और मेरे हिसाब से पी के हिसाब से और नतीजों के हिसाब से ये काफी अच्छा लग रहा है एट दिस प्राइस। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी एक अच्छा स्टॉक है, तो इस स्पेस में मुझे ये दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए इस बीच एक पैनल में हमारे साथ मेहमान और जुड़ चुके हैं, रुचित जैन। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप?